हो गया। देखो, डीएनए गुणसूत्र की संरचना की बात करते हैं। सबसे पहले गुणसूत्र का सबसे अंतिम छोर, ये गुणसूत्र का जो एक किनारा होता है, इसको कहा जाता है टेलोमेयर। गुणसूत्र का संरचना की बात कर रहे हैं हम, तो गुणसूत्र का किनारा भाग, या कह सकते हो अंतिम छोर, लास्ट एंड, दोनों तरफ से सेम। फिर आता है पेलिकल। पेलिकल क्या होता है? गुणसूत्र को सुरक्षा प्रदान, भाई आनुवंशिक इकाई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना है, तो इसको सुरक्षा प्रदान करनी जरूरी है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन ना हो, तो इसके लिए इसको सुरक्षा प्रदान जिस कवरिंग से की जाती है, सुरक्षा आवरण से, उसको कहा जाता है पेलिकल। तो गुणसूत्र का सुरक्षा आवरण का सुरक्षा आवरण क्या नाम है इसका? पेलिकल।
इसके अंदर गुणसूत्र सुरक्षित रहता है। उसके बाद मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? गुणसूत्र के अंदर, मतलब गुणसूत्र के अंदर जो भरा पदार्थ होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, और इसका निर्माण हिस्टोन और हेमिस्टोन प्रोटीन से होता है। तो गुणसूत्र के भीतर भरा पदार्थ हिस्टोन और हेमिस्टोन, ये आनुवांशिक पदार्थ को बनाने के लिए प्रयुक्त प्रोटीन को हिस्टोन और हेमिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। कई बार आता है आनुवांशिक पदार्थों का निर्माण किस प्रकार के प्रोटीन से होता है, तो उसे हिस्टोन और हेमिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। हिस्टोन तथा हेमी हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। फिर उसके बाद डीएनए, ये आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। जिससे क्रोमेटिन बताया, धागेनुमा संरचना तथा गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र का निर्माण होता है, और इसको बनाने के लिए जो प्रोटीन होता है वो होता है हिस्टोन और हेमिस्टोन प्रोटीन। सेंट्रोमियर, ये क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम्स में आया हुआ है, आरएसएम एसएसबी के क्वेश्चन पेपर में आपको ये मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था कि गुणसूत्र जिस भाग से पृथक होते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। आपको पता है ना, जब कोशिका विभाजन संपन्न होता है तो ये ऐसा भाग मिलता है, ये जो भाग है, ये बिंदु, यहीं से गुणसूत्र पृथक होते हैं। पृथक कैसे होते हैं? कुछ ऐसे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझो, ये रहे, ये अलग अलग हो गए। ये वाला पीस कल बताया था ना, तर्कु तंतु से अलग हो जाते हैं गुणसूत्र, एक उत्तरी ध्रुव पर चला जाता है और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये जिस भाग से या जिस स्थान से अलग हुए हैं, ये वाला, इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। ये रहा वो स्थान। तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र इस भाग से पृथक हो जाते हैं। इस भाग से पृथक होने का काम करता है गुणसूत्र, क्रोमोमियस। तो आप देखो, डीएनए गुणसूत्र के अंदर जब डीएनए द्वारा एक विशेष संरचना बनी तो आपको ऐसा लग रहा है ये मोती जैसे दिखाई दे रहे, यानी ये डीएनए के द्वारा डीएनए के संयुक्त होने से गुणसूत्र के अंदर बनी विशेष मोतियों के समान संरचना को क्या नाम दिया? क्रोमोमियस। तो गुणसूत्र निर्माण हेतु डीएनए द्वारा जल्दी से कंप्लीट करो। यह है गुणसूत्र की संरचना। इसके अंदर भरा होता है हिस्टोन और हेमिस्टोन प्रोटीन और साथ ही साथ मैट्रिक्स। यहां पर इसी से डीएनए का निर्माण होता है।
थोड़ा लिखने का काम फास्ट करें भाई। हो गया? क्या चीज? कहां पर? टेलोमेयर के नीचे पेलिकल। पेलिकल होता है जो डीएनए की कवरिंग होती है, आवरण जो उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसको बोलते हैं पेलिकल। उसके भी नीचे मैट्रिक्स, सबसे नीचे क्रोमोमियस। क्रोमोमियस, क्रोमोमियस इसे कहा जाता है। जैसे सेंट्रोमियर होता है वैसे क्रोमोमियस। कलरफुल है ना, इसलिए ये कलरफुल संरचना दिखाई देती है मोतियों के समान, इसलिए इसको नाम रखा गया क्रोमोमियस। हो गया? हिंदी में? कौन बोला हिंदी में? ये हिंदी में ही चल रहा है भाई सारा। हो गया? जल्दी भाई, आप बहुत धीरे लिखते हैं। डीएनए को जब हम देखते हैं इसके अंदर तो ऐसे लगता है मोतियों जैसी संरचना, ऐसे नहीं मोती पिरो रखे हैं माला में, तो इस मोतियों जैसी पूरी संपूर्ण संरचना को नाम दिया क्रोमोमियस। कलरफुल मोती, रंगीन मोती। सेंट्रोमियर, हाँ ये तो डीएनए है, और डीएनए जिससे बनता है उस प्रोटीन का नाम है, इसके अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों पाया जाता है। क्या? ये पूरा है गुणसूत्र, गुणसूत्र के भीतर है डीएनए, मतलब ये जो संरचना इसने बनाई है ये किससे बनाई है? इसके साथ बनाई है। तो ये है डीएनए इसके अंदर। जब हम इसकी स्टडी करते हैं और इसके अंदर पहुंचते हैं तो हमें मिलता है डीएनए। इसलिए भाई हो गया? जीन के बारे में जब हम ज्यादा जान लेंगे तब जीन पढ़ाएंगे, अभी जाना ही नहीं हमने, अभी तो स्टडी चल रही है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है ना, अभी जहां तक पहुंचे वहीं तक ही बात करें इस वजह से, ठीक है। जब हम स्टडी कर लेंगे तब आगे आगे और टॉपिक ऐड होंगे। डिजाइनर बेबी क्या होता है, मतलब आप समझो जब इसको पूरे तौर पर विस्तृत अध्ययन कर लिया जाएगा फिर क्या होगा, मतलब माता पिता को संतान वो डिजाइन करवाएंगे, जैसे कपड़े डिजाइन करवाते हैं ना वैसे, उसको बोलते हैं डिजाइनर बेबी। तो फ्यूचर वो है, लेकिन अभी समय है, इस वजह से जो है अभी उस पर बात करते हैं। भाई बात नहीं प्लीज, फिर आप बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम आपकी होगी, है ना। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, देखो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, डीएनए, डीएनए से पहले समझो कि 3 पदार्थ होता है। पहले तो डीएनए क्या है? डीएनए